हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स द वे द ट्रैवलर। सो आप सब लोगों को पता है, आपका भाई हमेशा ट्रैवल को रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो ट्रैवलिंग तो हमारा है ही, पर सबसे बड़ी बात है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे अपनी गाड़ी को एसेसरीज से सज्ज रखना, मतलब कि ऐसी एसेंशियल एसेसरीज जो अपने को डेली रूटीन में भी काम आए। और साथ में आजकल आप सब लोगों को पता है कि नया ट्रेंड चल रहा है क्या, तो वो है कि बेस टू टॉप कन्वर्जन। तो नॉट ओनली बेस टू टॉप कन्वर्जन, पर आपकी कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो थार हो, अल्टो हो, बलेनो हो, फ्रोंक्स हो, कुछ भी हो, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, तो सबसे बड़ी बात है उसमें एसेसरीज कराना। जैसे क्या एसेसरीज में, जैसे हो गए एलॉयज हो गए। आजकल की गाड़ियों में बहुत नया ट्रेंड चला है कि चाहे कोई भी एलॉयज हो, लोग एलॉयज चेंज करवाने को भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो एलॉयज हो गए, गाड़ी के टायर्स हो गए, फिर स्टीयरिंग रैप हो गया, गाड़ी के ऊपर रैप हो गया, कोटिंग हो गया, सीट कवर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में आ रही है। सो हम लोग अभी वापस जा रहे थे गिफ्ट सिटी से अपने घर की तरफ, तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक बहुत अच्छा मस्त वाला एसेसरीज का शोरूम। वाई शोरूम? बिकॉज इनके पास सारी चीज़ें डिस्प्ले में अवेलेबल है। अभी क्या चल रहा है, अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको बोलेंगे कि भाई ये है, आप हमको फोटो दिखा दो, मंगवा देंगे। नहीं, इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम आ जाए हैं MS कार एसेसरीज में। अंदर मिलते हैं यहाँ के ओनर से, MS कार एसेसरीज के, और उनको पूछते हैं कि क्या है हमारे थार के लिए और क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट। अगर वो आते हैं हमारा नाम देके तो उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा। एक्सेप्ट हम वो भी पूछेंगे कि कौन कौन सी गाड़ी के लिए कौन कौन सी एसेसरीज जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और क्या प्राइसिंग रहेगा, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, पैसा कितना लगेगा। पैसा ही पैसा होगा। सो गाइज, आ गए हम लोग MS कार एसेसरीज के अंदर। मिलते हैं यहाँ ओनर से, जिनका नाम है चिराग भाई। आइए मेरे साथ। सो बात करते हैं चिराग भाई से। चिराग भाई कौन है यहाँ पे? यस सर। चिराग भाई, अपनी बात हुई थी फोन पे। यस सर। सो हम लोग बेसिकली जा रहे थे गिफ्ट सिटी से घर की तरफ, तो और हमने अब देखा आपका एसेसरीज का शोरूम। और आपने हमारी थार तो देखी होगी, बहुत बड़ी फेमस गाड़ी है हमारी। बिल्कुल सर। सो क्या कहेंगे हमारी धन्नो रानी के बारे में? नहीं सर, बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है आपने। सो सर, हमें अभी उसमें कुछ फीका फीका लग रहा है। हमको कुछ एसेसरीज दिखे ना, जिससे हमारी ऐसी बाहर से गाड़ी ऐसी ऐसे यूं चमकने लगे, ऐसे क्योंकि आप अभी तक यहाँ आए नहीं हो ना, इसलिए आपको फीका लग रहा है। अब आपको नहीं लगेगा। ये तो बड़ी दुख भरी बात कर दी है। अब मैं रो भी नहीं सकता। अरे नहीं ठीक है सर, अभी पैसा नहीं है ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर, हमें चिराग भाई डिस्काउंट देने वाले हैं, तो पैसे कोई टेंशन नहीं है। चिराग भाई, अच्छा चिराग भाई बड़ी पार्टी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। सो चिराग भाई, इट्स रियली गुड टू सी यू हियर। आपका एड्रेस यहाँ पे कहाँ पे जरा वो हमको बता दीजिए। हम लोकेटेड है गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर, और हमने पूरा हमारा जो स्टोर बना है गुजरात के एवरी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बना है, ताकि हर कस्टमर को जो बाहर भागना पड़ता है वो नहीं जाना पड़े। एक ही जगह पे उसको एक कार के लिए रिलेटेड, मॉडिफिकेशन के रिलेटेड सारे सॉल्यूशन मिल सके। ओके, सो एज पर माई नॉलेज कि अल्टो से लेके मर्सिडीज बेंज मेबेक तक सारी एसेसरीज आपके पास अवेलेबल है। यस सर, यानी कि सारी अवेलेबल नहीं होती है। कई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट भी करते हैं, कई बाहर से भी मंगाते हैं। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारी गाड़ियों का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी गाड़ियों का काम करते हैं या महंगी गाड़ियों का काम करते हैं। हमने अल्टो के अंदर भी अच्छा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, और मर्सिडीज के अंदर भी अच्छा मॉडिफिकेशन। मतलब 0 to 100 आपके पास सब अवेलेबल रहेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे पास कस्टमर की नीड के हिसाब से उनको क्या चाहिए। हाँ, वो तो डिपेंड्स करता है कि अगर किसी को जी वैगन के अलॉय से, तो यू हैव टू ऑर्डर दैट, यानी कि अवेलेबल करा सकते हो आप। हमारा पर्पस यही है सर कि हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम कस्टमर की प्रॉब्लम सेल करते, ताकि उसको जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो वेस्ट ना जाए। कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने कुछ भी प्रोडक्ट इंस्टॉल करा दिया, लेकिन वो यूज़ वो करता ही नहीं है, तो वो कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि वही प्रोडक्ट यूज़ हम इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी कार के लिए अच्छी रहेगी, आप लेके भी इसको अच्छी से यूज़ कर पाओगे। मतलब आपका ऐसा है कि जैसे कि मैं आया यहाँ पे, वॉक इन किया, मैंने बोला आपको स्टीयरिंग रैप कराना है, पर मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो यू विल सजेस्ट मी अ कुशनेबल स्टीयरिंग रैप, सो दैट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई 200 रुपए का बेच दिया, नहीं। अगर आप कस्टमर को बजट है उसका अच्छा, तो आप सजेस्ट करोगे कि बेटर टू गो विद दी 800 रुपीज वाला प्रोडक्ट। बिल्कुल। सो अगर 200 रुपए में भी उसकी नीड खत्म हो रही है, तो यू सजेस्ट 200 वाला। सो आप प्रॉफिट नहीं देखते हो, बट उनके प्रॉब्लम के हिसाब से उनको सॉल्यूशन भी बताते हो कि ये जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो सर, इतना सारा है, मेरे व्यूअर्स को सबको देखना है कि सो कहां से स्टार्ट करें सर? डैम्पिंग से? बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपकी एंट्री हुई है।
सो चिराग भाई, जैसे आपने बोला कि स्टार्ट करते हैं डैम्पिंग से, तो हमें बताइए कि इसमें से कौन कौन सी डैम्पिंग है, जिसका पर्पस क्या है, और कौन सी गाड़ी के लिए आप कौन सा डैम्पिंग सजेस्ट करते हो, एज वेल एज इसके प्राइसेस क्या रहेंगे? प्राइस की बात करते हैं तो 4 डोर अगर 2 लेयर आप लगाते हो तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास का आपका डैम्पिंग रहता है 2 लेयर में, जो 2.6 mm मटेरियल में रहेगा। ओके। और हर गाड़ी के हर पार्ट्स के लिए डैम्पिंग अलग अलग यूज होती है। अब जैसे कि आपकी कार में एक आपको ऑडियो सेटअप कराना है तो कंपलसरी आपका 4 डोर डैम्पिंग होना बहुत जरूरी है। आजकल की जैसे मारुति, हुंडई, होंडा और टोयोटो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी एक नॉर्मल है, तो डैम्पिंग लगा के जो बाहर का नॉइस अंदर आता है, रेटलिंग नॉइस आता है, उसको आप कट कर सकते हो और कैबिन आपका पूरा साइलेंट हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ डोर में लगा दिया तो आपका पूरा कैबिन साइलेंट हो जाएगा, वो नहीं है। अगर आप प्रॉपर पार्ट्स पे लगाते हो, कौन सी डैम्पिंग कहाँ पे लगानी चाहिए, क्योंकि हर डैम्पिंग अलग अलग है और हर डैम्पिंग का रोल अलग अलग है। कई डैम्पिंग जो है जो सिर्फ नॉइस रिड्यूस करती है, कई जो रेटलिंग नॉइस रिड्यूस करती है, और कई डैम्पिंग पूरा साइलेंट बनाती है गाड़ी। यानी कि हर पार्ट्स के लिए डैम्पिंग हर अलग अलग मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप हमारे पास आके पूरा क्या लगाना चाहिए वो भी आप नॉलेज ले सकते हो। चिराग भाई, जैसे आपने पहले बोला कि 2 लेयर डैम्पिंग, सो आप बताओगे कि व्हाट इज 2 लेयर डैम्पिंग? आपका डोर का जब पार्ट्स ओपन होता है तो सिंगल लेयर जो डोर के अंदर लगता है और दूसरा लेयर जो है जो अंदर की साइड लगता है। ओके, मतलब एक अंदर की साइड जहाँ से जो बाहर का जो पार्ट है डोर का उसके अंदर, और एक दूसरा जो जहाँ पे वो ब्लैक कलर का पूरा पोर्शन लगता है उसके पीछे, तो पूरा बॉक्स बन जाता है। जैसे कि अगर उसमें अगर कंपनी के स्पीकर भी है तो थोड़े उसका जो साउंड क्वालिटी वो थोड़ी एनहेंस हो जाती है। बिल्कुल। ओके, सो चलो, अगर बात तो हो गई है, पर अगर गाड़ी में स्पीकर ही नहीं है, बेस मॉडल है, तो स्पीकर कौन से सजेस्ट करते हो आप? यानी कि स्पीकर्स के लिए हमारे पास पूरी रेंज है। यानी कि नॉर्मल एक 5,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक भी बोल सकते हो और 5 लाख तक भी आप बोल सकते हो, वो हर रेंज आपको मिलेगी। यानी कि स्पीकर में कैसा है कि हर कस्टमर का टेस्ट अलग है, हर स्पीकर की जो है वो साउंड सिग्नेचर अलग है, तो उस हिसाब से स्पीकर हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन से स्पीकर लगाने चाहिए। ओके, तो एज एन एग्जांपल, आप मान लो कि मेरे पास है स्विफ्ट, तो आप कौन सी कंपनी के स्पीकर सजेस्ट करेंगे? यानी कि सबसे हमारी मोस्ट फेवरेट ब्रांड अभी जो है वो हम कर रहे हैं ऑडिशन, मोरल, हरमन कार्डन। ओके, ये 3 ब्रांड के साथ अभी स्पीकर अच्छे कर जैसे आपने बोला हरमन कार्डन, तो आप सबको पता ही होगा हरमन कार्डन इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले इस ब्रांड को टाटा थे, तो उसके बाद सबको पता चला कि हरमन कार्डन नाम की भी कोई ब्रांड है। आप अभी आपने बोला कि टाटा के अंदर हरमन कार्डन इंस्टॉल होके आते, तो कंपनी जो हरमन कार्डन दे रही है वो सिर्फ हरमन कार्डन का ट्यूनिंग दे रही है। स्पीकर हरमन कार्डन के नहीं होते। BMW में जो होता है हरमन कार्डन का स्पीकर नहीं आता है, सिर्फ उसका ट्यूनिंग होता है। तो ये भी बात कस्टमर को ध्यान रखनी है। ये बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आज तक मुझे भी यही पता था कि हरमन कार्डन जो है वो कंपनी हरमन कार्डन बना के देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कई गाड़ियों में सोनी का स्पीकर इंस्टॉल आता है, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर में JBL का लोगो लगा हुआ था, सिर्फ उनका ट्यूनिंग होता है, स्पीकर JBL के नहीं होते। ओके, सो वो कोई और थर्ड पार्टी डिलीवर करती है। ओके, सो अभी आप कौन सी ब्रांड है, मतलब मान लो कि आपसे जैसे बोला कि 5,000 से लेके 5 लाख तक, तो सबसे ज्यादा आप कौन सी ब्रांड स्पीकर में सजेस्ट करते हैं? हम सबसे ज्यादा करते हैं सर अभी जो हमने बोली ऑडिशन, और दूसरी है फोकल के अंदर आपको पूरी वैरायटी मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा BMW के लिए प्लग एंड प्ले स्पीकर का सेटअप है कि आपका BMW कार है, जो स्पीकर आप कंपनी से निकलता है, कोई वायरिंग एक्स्ट्रा नहीं करनी है, वही प्लेसमेंट में ये स्पीकर परफेक्ट फिटिंग हो जाएंगे। ओके, इसके लिए हम हार्नेस भी हमारे पास मिलेगी। अगर ऑडी, BM, मर्सिडीज है आपके पास, जिसके अंदर ऑलरेडी कंपनी का DSP आता है, तो वो DSP भी हमारे पास मिलेगा। DSP मींस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक अलग है, DSP भी एक अलग है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर जिसको बोला जाता है, जो कंपनी देती है। कई गाड़ियों प्रीमियम कार में आप बैठते हो तो ऑडियो क्लियरिटी बहुत ही अच्छी आती है, तो DSP से आती है। ओके, सो एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जब कहीं पर भी जाओ, जैसे कि मेरे पास थार है, ठीक है, तो अभी मैंने बहुत लोगों को पूछा तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि थार के कोई प्लग एंड प्ले स्पीकर्स अवेलेबल नहीं है, प्लस आपको एक्स्ट्रा एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। सो मेरा
क्वेश्चन ये कि ये गाड़ी तो ऑफ रोडिंग है, अगर मान लो कि एम्पलीफायर उनको पूछेंगे कि आप कहाँ लगाओगे तो बोलते हैं अंडर द सीट लगाएंगे। सो मान लो कि ये गाड़ी मेरी गाड़ी ऑफ रोडिंग करती है, सो पानी बानी में गई, वो एम्पलीफायर भीगा, तो उसके हिसाब से आपके पास क्या सॉल्यूशन है? हाँ, तो अब आपने बोला कि मुझे ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी है, मेरी गाड़ी पानी में जाती है, तो इस कार के अंदर हमारे पास ऐसा प्लेसमेंट है कि आपका एम्पलीफायर नीचे नहीं रहेगा। ओके। वो प्लेसमेंट हम बनाते हैं, कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाते हैं। अगर आप बोलोगे कि आपको वूफर भी ऊपर चाहिए तो हम वूफर भी छत पे लगा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर थार में स्पेस नहीं है पर मुझे पूरा एकदम BMW वाला ऑडियो सिस्टम चाहिए, सो यू हैव ऑल दैट इक्विपमेंट्स कि आप बना के हमको दे दोगे कि भाई ये आपको ऐसा रहेगा। हाँ, हम यानी कि जो थार के फ्रंट जो पिलर है उसके ऊपर प्रॉपर मिड के पॉड बनाते और उसके अंदर स्पीकर इंस्टॉल करते। मैं आपको दिखाता हूँ जी, बिल्कुल वो पॉड कैसे होते हैं। अभी 2 गाड़ी का फिटिंग भी चालू है, तो वो अपन लास्ट में देखते हैं, अपन देखते हैं क्या है उसमें। और सबसे बड़ी बात कि थार के लिए, स्कॉर्पियो है, कोई भी गाड़ी के लिए मान लो कि कौन सी ऐसी गाड़ी है कि जिसके लिए प्लग एंड प्ले ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं है सर। ओके, हर गाड़ी के लिए हम प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी के लिए अभी हार्नेस मिल रही है और हम खुद हार्नेस बनवाते भी है। रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इज चिराग भाई कि मैं गया ना 1-2 लोगों के पास, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि थार के लिए प्लग एंड प्ले अवेलेबल ही नहीं। नहीं, हर गाड़ी के लिए प्लग एंड प्ले स्पीकर बन सकते हैं सर। ओके। यानी कि स्पीकर जो होते, प्लग एंड प्ले क्या होता है, हार्नेस प्लग एंड प्ले होती है। वो हर गाड़ी की हार्नेस आपको अवेलेबल मिलेगी। ओके, डन है। ओके सर, सो सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एम्पलीफायर जरूरी है? अगर आप एक नॉर्मल पावर से अप पावर में जाते हो तो आपको 100% एम्पलीफायर की ज़रूरत है। आपको अगर नॉर्मल सुनना है, क्योंकि आपका जो स्टॉक स्टीरियो है वो उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए एक एम्पलीफायर की ज़रूरत हमेशा रहती है अगर आपको आफ्टर मार्केट से एक अच्छा स्पीकर और अच्छा ऑडियो चाहिए तो। डन। सो अभी बात हो गई स्पीकर की, अब थोड़ा सबवूफर के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल सर। यानी कि हमारे पास यूएस की सबसे पॉपुलर ब्रांड शटडाउन के सारे सबवूफर अवेलेबल मिलेंगे आपको। ये जो आप सबवूफर की पूरी रेंज देख रहे हो, ये 6 इंच का सबवूफर है। जो स्पीकर की जो जितने इंच का स्पीकर आता है उतने इंच का सबवूफर हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि बहुत ही कम स्पेस के अंदर ये बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड आपको देगा। ओके। दूसरे सबवूफर हमारे पास आप नीचे पूरा देखोगे तो ये सारे सबवूफर ऐसे है कि आपकी कार के अंदर कोई स्पेस जो है वो बिल्कुल रोके ना, कम स्पेस के अंदर अच्छी क्लियरिटी मिले, उस टाइप से पूरा डिजाइन किया हुआ है। ओके। सो सर, ये जो सारे सबवूफर्स है जो आपने बोला कि इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस, सो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अभी हमने स्पेशली एक सबवूफर डिजाइन किया है जो 12 इंच का वो आएगा, और वो सबवूफर की रेंज बहुत ही अच्छी प्राइस में हम देने वाले कस्टमर को। वो तकरीबन 12,000 के आसपास पूरे इंक्लूजर के साथ हम सबवूफर देने 12,000 में। सर 12,000 में बाहर कोई ऑडियो सिस्टम डाल के नहीं देता? नहीं सर, ओनली सबवूफर हम देंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम कम प्राइस में देंगे, क्वालिटी वही रहेगी। क्वालिटी वही रहेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहेगी। और जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है, स्पेशली बनवाया है और एक अच्छे प्राइस में कस्टमर को देने वाले। वाओ। सो गाइज आप देख सकते हो बाहर जहाँ पे अगर एक स्विफ्ट के भी अगर आप स्पीकर डालने जाओ तो 15 से 16,000 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं। पर अगर आप मेरी तरह म्यूजिक के शौकीन टिकचिक डाकचिक कर पसंद है आपको, तो चिराग भाई आपको सबवूफर बना के दे सकते हैं। सो डोंट वरी कि थार है आपके पास स्पेस नहीं है चलेगा, हार्नेस बाहर अवेलेबल नहीं है चलेगा, आप कुछ भी मत करिए, यहाँ पे आ जाइए, चिराग भाई आपको सब बना के A to Z करके दे देंगे। और उसमें कंपनी की वारंटी भी लैप्स नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी कंपनी की वारंटी लैप्स। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो उसको निकाल दीजिए। सो चलिए बढ़ते आगे चिराग भाई, पर ये सब तो हो गया, पर इसको देखने के लिए DSP का आपका रह गया। अरे हाँ भाई, मेन तो बात रह गई अपनी गाइज, ये तो अपन भूल ही गए। DSP क्या है सर, वो भी बता दीजिए। यानी कि आज हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी में एक क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक बजे, तो क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक के लिए आपकी गाड़ी में DSP का होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी रेंज आपको मिलेगी, अप टू एंड तक की पूरी रेंज मिलेगी। और DSP सिर्फ हम इंस्टॉल नहीं करते, इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करते।
यानी कि आपकी गाड़ी में पूरा स्टेजिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको ऐसा ही फील होगा कि आप लाइव कॉन्सर्ट आपकी कार के अंदर देख रहे हो, वो वाला फील आपको मिलेगा। यार गाइज ऐसा लग रहा है कि यार मेरे आज पैसे कम होने वाले हैं थोड़े तो क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन, और मैं तो जैसे भी आप लोगों को पता है कि गाड़ी में बैठ के मैच देखता रहता हूँ, कभी कभी मुझे बोर होता है। सो अपनी गाड़ी तो अपने को प्यारी है, पर मुझे लगता है आज जेब थोड़ी सी तो हल्की होने वाली है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो हो गया चिराग भाई, आपने सब ऊपर समझा दिया, स्पीकर समझा दिए, डीएसपी समझा दिया, पर इसको चलाने के लिए कोई अच्छी सी स्क्रीन भी तो चाहिए ना। हाँ, स्टीरियो है ना, सारी स्टीरियो की रेंज हमारे पास अवेलेबल है और आपको डिस्प्ले में भी मिलेगी। सारी स्टीरियो की रेंज है हमारे पास, हाइपरसोनिक की है, गो मैकेनिक की है, पायोनियर की है, सारी रेंज आपको मिलेगी। जिस टाइप का आपको स्टीरियो चाहिए उस टाइप का हर स्टीरियो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। सो गाइस चेक आउट द क्लैरिटी, इट्स अमेजिंग, सी द स्मूथनेस। नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, सब चल रहा है। सर आपको बहुत ही बढ़िया एक प्लेयर दिखाता हूँ। ओके, बट गाइज मेक श्योर कि आप गाड़ी चलाते वक्त मूवीज और ये सब ना देखें, बिकॉज इट विल हार्म यू, एक्सीडेंट हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप कहीं पे गाड़ी खड़े हो, आप बोर हो रहे हो, आपको कहीं पे 1-1.5 घंटा वेट करना है, तो आप ये चलाओ और एंजॉय करो, बट मेक श्योर कि गाड़ी चलाते वक्त आप ये सब ना देखें। सो चिराग भाई हमको ये बता रहे थे कि एक अच्छा वाला अपने को वो प्लेयर दिखा रहे, पर चिराग भाई है कहाँ? चिराग भाई गायब बहुत हो जाते हैं, ढूंढो चिराग भाई को, ढूंढो। ये रहे चिराग भाई हमारे। तो चिराग भाई क्या बता रहे थे आप हमको? आइए गाइस देखते हैं क्या बता रहे चिराग भाई हमको। सर ये नई इंडिया का, नई एशिया का, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डीएसपी है। ओके, हाँ, ये पूरा सेटअप? नहीं, ये डीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये है मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट ब्रांड ऑडिशन कंपनी का एम्पलीफायर है। ओके, सो ये डीएसपी अलग है और ये जो है वो स्क्रीन के साथ डीएसपी है? यस, नहीं ये पूरा स्टीरियो है। Okay. जिसके साथ आपको एक नॉर्मल डीएसपी मिल जाएगा, आप मूवी भी देख सकते हो, आपको ऑडियो क्लियरिटी भी एक अच्छा मिलेगा। ओके, सो इसका प्राइस क्या रहेगा अगर मुझे अपनी थार में फिट कराना है तो? सर इसका प्राइस है 85,000। मैं चला जाता हूँ गाइस क्योंकि इतने पैसे है नहीं मेरे पास। नहीं सर, अपने पास 10,000 से स्टार्ट होके सारी रेंज मिलने वाली है। बट ऐसा बोलते तो गाइस थोड़ा हार्ट अटैक तो आ ही जाता है, आप यू नो उसके 85,000 मतलब ओह माय गॉड। नहीं सर, ये मोस्टली यूज होता है जिस कार के अंदर अच्छा ऑडियो सेटअप लग रहा है। अगर कंपनी का स्टीरियो है जिससे आउटपुट क्लियर नहीं आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो ये केसेस में हम ये डीएसपी ये एंड्रॉयड कस्टमर को सजेस्ट करते, ना कि आपको एक सिंगल एंड्रॉयड लगाना है तो हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करें कि एंड्रॉयड आपके काम का है। बहुत ज्यादा पैसा है तो ले लेना। चलो अब कहाँ चलेंगे चिराग भाई, अब क्या? हाँ, अभी मान लो कि सबसे बड़ी बात कि ऑडियो तो हो गया, बट गाड़ी चलती तो टायर पे है ना। सो गाइज टायर तो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली जस्ट रबर टायर्स बट अलॉयज। आजकल के सबसे बड़े यूथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अलॉयज कौन से डलाए, अलॉयज कौन सी कंपनी के डलाए जिससे लुक भी एकदम मस्त लगे और मतलब गाड़ी लगे चलती फिरती हसीन दिलरुबा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो क्या बात करते हैं चिराग भाई, बताइए हमारी गाड़ी के लिए एकदम मस्त टायर्स। बहुत ही बढ़िया बोला है आपने कि चलती फिरती दिलरुबा, यानी कि आपकी कार का एक्सटीरियर लुक अगर आपको 80% इम्प्रूव करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ आप कंपनी के अलॉय व्हील हटाओ और आफ्टर मार्केट के अलॉय लगाओ, जिसके अंदर आपकी कार का 80% जो लुक है वो पूरा चेंज होने वाला है। हमारे पास पूरी अलॉय की रेंज आपको मिलने वाली है। हम मोस्टली नियो, फ्यूल और लेंसो जिस ब्रांड के अंदर डील करते हैं, यानी कि थार है आपके पास, आपको 18 इंच 20 इंच 22 इंच के अलॉय व्हील चाहिए तो हाजर स्टॉक में हमारे पास रहते हैं, जिसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, सो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? मान लो कि थार के लिए अगर मैं परचेस करना चाहूँ 18 इंच के अलॉय, तो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? या थार के अलॉय हमारे पास 65,000 से 18 इंच में स्टार्ट होंगे, 20 इंच में भी आपको 65,000 में मिल जाएंगे। और रेंज की बात करें तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक के भी अलॉय व्हील हमारे पास हाजिर स्टॉक में रहते हैं। ओके, सो मान लो कि सर एज एन एग्जांपल मुझे ये अलॉयज की डिजाइन बहुत पसंद आई ज्यादा। जी सर। ठीक है, अगर मुझे इसको अपने थार के लिए चाहिए, जी सर, सो अप्रोक्सीमेटली नॉट दी वो पत्थर की लकीर वाला प्राइस, बट अप्रोक्सीमेटली नहीं सर, पत्थर की लकीर वाला प्राइस बता रहा हूँ। ये आपकी थार के लिए रहेगा, अगर आप 18 इंच में डलवाते हो तो 75,000 का अलॉय है।
ये वर्ल्ड की जो टॉप नॉच ब्रांड है उसमें से एक फ्यूल का ये अलॉय है जो मोस्टली 4x4 कार के लिए यूज होता है। Okay. आप गाड़ी कितनी भी आप ऐसे रोड पे चलाते हो तो भी ये अलॉय के अंदर 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, दो क्वेश्चन है बेसिकली मेरे, कि सबसे पहली बात कि अगर अलॉयस चेंज कराए मैंने तो पहली बात तो कंपनी के जो रिकमेंडेड टायर साइज है वही मैं इसमें डाल रहा हूँ, जैसे कि थार में आते हैं 255/65 R18, अपन ने 18 इंच के टायर रखे, ठीक है, अलॉयस सेम, टायर सेम, एवरीथिंग इज सेम, डज इट गोना अफेक्ट माय कार्स माइलेज? माइलेज का आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप अगर 17 इंच का जगह आप 1-2 इंच भी अगर ज़्यादा कर रहे हो तो माइलेज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टीयरिंग में वाइब्रेशन नहीं आएगा। अगर आप 17 इंच की जगह पे 20 इंच का डाल रहे हो तो 100% माइलेज में भी प्रॉब्लम आएगा और वाइब्रेशन भी नॉर्मल होती है, लेकिन जिनका शौक है वो 18 इंच भी डालते हैं और 20 इंच के भी डालते हैं, ऐसा नहीं है। ओके सर। एंड हाँ दूसरी बात सर कि जैसे कि मेरे पास नई थार है, ठीक है, अभी मान लो कि मैंने कल परचेस की गाड़ी और मुझे अलॉयस नहीं पसंद आए तो मैंने यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी कर दी, हाँ, तो हम आपका टायर और अलॉय का भी एक प्राइस देते हैं। आज ही मेरे पास अभी एक थार रॉक्स खड़ी है जिसके अंदर हमने अलॉय व्हील चूज की है कस्टमर ने, और जो थार रॉक्स के अलॉय और जो उसके टायर है उसके हमने 80,000 उसको बाईबैक में दिया है। 80,000 बाईबैक। 80,000, yes, sir. सो गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप अपनी नई गाड़ी लेके आते हो उसके अलॉयस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सो ये गलत बात है। चिराग भाई यहाँ आपको टायर, रबर टायर प्लस अलॉयस दोनों के आपको बाईबैक देंगे ताकि आपकी जेब पे उतना फटका ना पड़े जितना आप 0 रुपीस लेके बिल्कुल सर गिराते हो। लेकिन अगर गाड़ी आपकी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा घूमी हुई है तो हम नहीं देते, क्योंकि हम ये जो अलॉय व्हील निकालते हैं वो कोई कस्टमर को ही देते। Okay. या तो फिर आपको आपके पास रखने पड़ेंगे, कोई कस्टमर आएगा तो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट आप उससे सेल कर सकते सो हो। एज एन एग्जांपल मेरी गाड़ी के किलोमीटर से अभी 15,000, जी सर। ठीक है, तो मेरे ये टायर्स तो ठीक है, इसके कुछ नहीं आएगा। जी सर। व्हाट अबाउट माय अलॉयस? इट्स नॉन एक्सीडेंटल और कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, एज एन ये एग्जांपल। अलॉय व्हील का आप मान के चल सकते हो 20 से लेके 25,000 के आसपास का आने का चांस, चारों टायर मिला के। बिल ओके। और सर हम कब से देख रहे हैं, हमने बहुत लोगों का ऐसा सोचा कि हमने आयरन मैन के सस्पेंशन डाला है। आप सभी ऑफ रोडर लवर्स को पता ही होगा कि आयरन मैन इज अ बिग ब्रांड फॉर ऑफ रोडिंग सस्पेंशन। सो आज हम सर से जानते हैं, इनके पास डिस्प्ले में आयरन मैन के सस्पेंशन पड़े हैं विच इज अ बिग थिंग। सो उनसे पूछते हैं कि क्या फिटिंग के साथ थार में, हाइलक्स में या डी मैक्स में कितने में पड़ेगा, क्या प्राइस रेंज रहती है, और आयरन मैन के अलावा और कौन सी ब्रांड है जिसके ऑफ रोडिंग सस्पेंशन वो बनाते हैं? हम जो है वो 3 सस्पेंशन की ब्रांड में डील करते हैं, आयरन मैन, टफ डॉग और आर्क। और इसका जो प्राइस है वो 80,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख के अलग अलग सस्पेंशन आते हैं। Okay. और ये सस्पेंशन जो है वो गाड़ी को आपको गाड़ी की जो आपकी राइड है उसको और भी स्मूथ बना दे। जो स्टॉक सस्पेंशन है उसकी जगह प्लग एंड प्ले बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट अभी कंपनी ने इंडिया के लिए ला के रखी है, जो आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हो और आपको राइड में और भी मजा आएगा। कई बार आप फैमिली में बैठते हो जहाँ फीमेल होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी बहुत ही कूद रही है उनको, यानी कि जैसे थार के जो शॉकर्स है वो थोड़े बिल्कुल स्टिफ है, तो हाँ, इसको ये थोड़ा ट्यून कर सकता हाँ है। सॉफ्ट कर देगा, क्योंकि Okay. आपकी थार के अंदर सिस्टर है या मदर है तो वो बोलेगी कि इसमें बहुत ही कूद हाँ, रही वो है बोल- गाड़ी, अभी भी तो बोलते हैं। उसको उसकी आपकी राइड को बहुत ही स्मूथ कर देता है। ओके, सो ये बेसिकली राइड को स्मूथ भी करेगा प्लस इट इज ऑफ रोडिंग कंपेटेबल। ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, जो जहाँ पर भी आप खड्डे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसमें आपका राइड जो है वो बहुत ही इजी और आपको ड्राइव करने में उसका अलग ही मजा आता है। सो सर एज यू सेड कि 85,000 से लेके 1.5-2 लाख तक के सस्पेंशन अपन को यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी कि ऑफ रोड सस्पेंशन अलग है, अगर आपको ऑन रोड गाड़ी को घुमानी है तो उसके लिए पूरा सस्पेंशन का रेंज अलग है। यानी कि मैंने बोला कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से हम उसको गाइड करते कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन मैन के बहुत बड़े फैन है थार वाले, ठीक है, इसूजू हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो आयरन मैन को अपने नाम से ही पहचानते हैं कि भाई आयरन मैन का सस्पेंशन इज द बेस्ट, ठीक है। सो मान लो कि अगर मैं अपने थार में इसे इंस्टॉल कराता हूँ तो इसकी वारंटी और गारंटी कैसे रहेगी? इसका 1 ईयर का वारंटी रहता है सर, कंपनी का ही वारंटी है जो आपको कस्टमर को दिया जाता है। ओके, डन है। सो चलिए सर, अभी हो गए, गाड़ी रोड पे तो आ गई, अभी रात में चलानी है गाड़ी तो लाइट की जरूरत तो पड़ेगी ना। सो हमको दिखाइए चमकीली लाइटें ताकि हम अपनी हसीन दिलरुबा की आंखों को भी मस्त काजल लगा सके। बिल्कुल सही बोला आपने।
आज की जो हर गाड़ी की लाइट का प्रॉब्लम हर कस्टमर को है, जैसे किया सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, XUV700 ले लो, हाई क्रॉस ले लो, स्कॉर्पियो एन, ये सारी कस्टमर एवरीडे हमें कंप्लेन करते हैं कि उनकी गाड़ी की ब्राइटनेस बहुत ही कम है। तो मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव करते हो तो आप हाई बीम पे गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि सामने वाला आपका ही फैमिली मेंबर हो सकता है। तो आप लो बीम में चलाओ। जो हाई बीम की लाइट है वो सिर्फ पासिंग के लिए है, तो आप लाइट लगवाओ या नहीं लगवाओ, लेकिन आप रोड पे जब चलते हो तो सामने वाले को दिक्कत हो ऐसी लाइट बिल्कुल ही उस तरीके से उसको चालू मत करो। यानी कि लाइट की पूरी रेंज हमारे पास मिलने वाली है, फॉग लैम्प की पूरी रेंज हमारे पास है, हेडलाइट के लिए पूरी है। सबसे ज़्यादा हमारी जो स्पेशलिटी है, कंपनी की ओरिजिनल हेडलाइट के अंदर ही हम लाइट इंस्टॉल करते हैं। ये जैसे है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की हेडलाइट है, जिसके अंदर हमने कंपनी की हेडलाइट के अंदर ही ये कंपनी की हेडलाइट के अंदर ही हमने प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए हैं, ताकि आपकी गाड़ी का लुक खराब ना हो, आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा लाइट ग्रिल के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम कंपनी की स्टॉक हेडलाइट के अंदर ही प्रोजेक्टर इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस चेक इट आउट द ब्राइटनेस, ये सिर्फ नॉर्मल लाइट पे है, इज जस्ट ऑन अपने जो बोलते हैं ना अपने जो प्लग एंड प्ले वाली है, ये वो है। अभी इसको प्रॉपरली जो वायरिंग करके तो फिटिंग इसका हुआ ही नहीं, इसकी ब्राइटनेस और बढ़ सकती है इससे। बिल्कुल, यानी कि कौन सी गाड़ी में आप कौन सी लाइट लगवा रहे हो, उसका परफेक्ट हेडलाइट खोलने के लिए हमारे पास पूरा ओवन है, ताकि आपकी जो कंपनी की लाइट है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, परफेक्ट तरीके से वो खुले, उसका फिटिंग परफेक्ट हो, और उसके बाद उसमें बारिश के फॉग का प्रॉब्लम जो वो रहता ना है हो, वो नहीं आए। और इसके लिए प्रॉपर हमारे पास स्टाफ है जो ये सब काम करने के लिए, प्लस किस मेजरमेंट में लाइट को सेट करते हैं, ताकि आप लो बीम पे चला रहे हो तो बिल्कुल आपको परफेक्ट रोड दिखे। लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका सेटिंग परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई गाड़ियों में कस्टमर को लो बीम का प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कस्टमर हाई बीम चालू कर देता है। तो आपको पहले यानी कि आपकी लो बीम की जो ब्राइटनेस है, जो आप नॉर्मल ड्राइव करते हो, तो आपका लो बीम कम से कम 250 से 300 फुट का होना चाहिए, वो परफेक्ट ब्राइटनेस आपको रहेगी, तो हाई बीम ज़्यादा चालू नहीं करोगे। और सर जैसे कि थार में जो मैंने जैसे लगाई है थार में हेला की लाइट्स, वैसे बोनेट के ऊपर ऐसे लाइट लगती है जी, सो उसके लिए कोई रेंज है आपके पास? बिल्कुल सर, उसके लिए हमारे पास 3500, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू चिराग भाई, बट मुझे कैसा चाहिए कि ना कि सामने वाले की आंखों में पड़े, पर वो पूरा रोड को ब्राइट कर दे, ताकि क्या है कि मुझे पूरे नीचे सब कुछ दिखाई दे। बिल्कुल सर, ये पूरी रेंज आपको मिलने वाली है ऑफ रोडिंग के लिए, जहाँ पे आप लाइट के ब्रैकेट लगा के आपकी गाड़ी के ऊपर अच्छे से लाइट लगा सकते हो। आप जब जंगलों में जाते हो या कहीं भी ऑफ रोडिंग करते हो, तो जो लाइट का यूज़ आपको करना चाहिए वो प्रॉपर यूज़ हो सकता है। ओके, सो ये सारी, और हाँ हमने जैसे देखा है कि थार में ऐसे जो ओरिजिनल उसके लाइट्स आते हैं, जो हेडलाइट्स आती है वो नॉर्मल आती है हेलोजन, उसकी जगह पे लोग रिंग वाली लाइट लगाते हैं जिसमें ऑडी जैसी रिंग होती है, अगर उसको टर्न इंडिकेटर दो तो वो ऑरेंज में चेंज हो जाती है। पर हाँ, बहुत लोगों को जिन्होंने लगाया है उन लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस यही था कि उसमें लुक तो मिल जाता है, पर जो विजिबिलिटी है वो नहीं मिलती। तो अगर मुझे विजिबिलिटी और लुक दोनों चाहिए तो यानी कि वो लाइट के अंदर उसका प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है, वो प्रोजेक्टर की क्वालिटी आपको सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी। यानी कि आप अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट में जाते हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट बोलने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप अगर 10-15 हज़ार की हेडलाइट डलवाते हो तो उसमें आपको ब्राइटनेस अच्छी नहीं मिलेगी। कम से कम उसके लिए आपको रेंज में जाना पड़ेगा, 20,000 से लेके 30,000 की रेंज में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर हेडलाइट की ब्राइटनेस मिलेगी और उसका लुक भी अच्छा मिलेगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जेनो में DSCA और मोटो रेंजर, ये ब्रांड ने बहुत ही अच्छी हेडलाइट थार के लिए निकाली है, जिसका लुक भी अच्छा है, जिसकी लाइट की ब्राइटनेस प्रॉपर आपको मिलेगी। सर ये जो पड़ी है ये कौन सी कंपनी की? ये DSC और जेनो की हेडलाइट है। ओके, सो गाइस देख सकते हैं जैसे कि जो सर ने बताया कि DSC और जेनॉन कंपनी की दो लाइट्स हैं। आपको लाइट फिटिंग किया हुआ अभी मैं आपको प्रॉपर दिखा। सो गाइस द वे इट लुक्स इट्स सो अमेजिंग। सो ये DHC कंपनी की लाइट है।
सो ये जो है वो एज अ DRL भी चलेगा, हाँ, DRL और भी इसके चलेगा, side इंडिकेटर देते indicator ही में ये भी बिल्कुल, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये अपने को पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 15 से लेके 25,000 की रेंज के बीच में। ये रहेगी सर आपको 20,000 में। ओके, सो 20,000 में गाइज अपना जेब खाली हो जाएगा। हाँ। सो अभी रख देते इसको संभाल के। सो ठीक है चिराग भाई, जैसे लाइट्स तो हो गया, अभी बात करते हैं अपन सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत लोगों का इतना बजट नहीं होता। सो क्या करते हैं कि भाई हेलोजन कंपनी लाइट देती है, उसमें अगर LED बल्ब फिट करा सके सो वो एक बोलते हैं ना बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो जाए, क्योंकि सबको इतना ट्रैवलिंग नहीं होता जितना मैं करता हूँ हाईवे पे। बिल्कुल, सो उनका कैसा है कि भाई छोटे से अगर मान लो कि हफ्ते भर में एक बार 100-200 किलोमीटर चले गए तो उनके लिए LED लाइट विल बी प्रीफरेबल। हाँ, तो मैंने तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आपका कार का यूज़ कैसे है, उस हिसाब से आपको कार के अंदर एक्सपेंस कराना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो आप हेडलाइट भी आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। नॉर्मल छोटी छोटी लाइटें भी अभी बहुत सारी आने लगी, जो आपको अगर आप सिटी एरियाज़ के अंदर ही रोज़ का 20-25 किलोमीटर या 100 किलोमीटर घुमाते हो तो उसके लिए भी बहुत ही लाइट की रेंज हमारे पास अवेलेबल है। और हेडलाइट LED भी आप प्लग एंड प्ले चेंज कर सकते हो, जिसमें आपकी कंपनी की वारंटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इजी इंस्टॉल है और अच्छी ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है। सो अगर हम बात करें H4 हेडलाइट्स, H4 मतलब गाइस कि जिसमें एक ही बल्ब आता है अपर और डिपर के लिए, जैसे थार में होता है। कुछ कुछ में कैसा है H8 और H7 लगता है, जैसे कि डिपर के लिए अलग और हाई बीम के लिए अलग। सो उसके लिए अगर मान लो कि अपन बात करें H4 बल्ब्स की, तो मान लो कि मैं चलो ब्रांड लेता हूं, जैसे कि मुझे पता है कि अजूम विच इज नॉन ब्रांड, सो उसकी प्राइस क्या रहेगी अगर मेरे थार के लिए मैं लेता हूं? थार के लिए आपको अजूम का H4 अगर LED चाहिए तो उसका MRP जो है वो 11,000 के आसपास का उसका MRP है, और हम कस्टमर को जो फिटिंग करके देते हैं वो 8,500 के अंदर हम कस्टमर को फिटिंग करके देते हैं। ओके, और उसमें सारे टोन्स अवेलेबल है, जैसे वार्म वाइट, येलो, Yes. काइंड ऑफ थिंग, एकदम लाइट वाइट। यस, यानी कि आपको 6,000 केल्विन चाहिए, 4,300 केल्विन चाहिए, सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो सर आजकल जैसे कि आपने बोला, जैसे आपने बात किया कि सिटी में हाई बीम नहीं चलाना चाहिए, राइट? सो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं गाइस, कि सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। सो सर मान लो कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं सामने वाले को ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि भाई मेरा गलती नहीं था, मैंने ब्रेक लगाई थी, पर सामने वाला फिर भी मेरे से टकरा गया। सो आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है? जैसे अपन डैश कैम की बात करते हैं, जैसे कि भाई हाँ डैश कैम से मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी। सो आपके पास डैश कैम का कोई सोल्यूशन है अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी डैश कैम की पूरी रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है। यानी कि आपको जिस टाइप का डैश कैम चाहिए, हर टाइप का डैश कैम हमारे पास अवेलेबल है। 5,000 से लेके 35,000 तक का सारी डैश कैम की पूरी रेंज मिलने वाली है। और हम ये 100% बोल रहे हैं कि जो डैश कैम आपको ऑनलाइन प्राइस में मिल रहा है, जो फैसिलिटी, उससे भी बेटर क्वालिटी का डैश कैम, उससे भी अच्छी प्राइस में हम दे रहे हैं आपको। ओके, सो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मान लो कि जैसे मैं तो ब्लॉगर हूँ, सो मुझे बार बार कैमरा नहीं लगाना, चलो ठीक है मेरे पास गोप्रो है, पर मुझे अभी आलस आ रही है। सो कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी अनकैप्चर्ड मूवमेंट आ गई और वो मेरे डैश कैम ने कैप्चर कर ली, ठीक है। सो आपके पास ऐसा कोई डैश कैम है जिसका रिजोल्यूशन इतना अच्छा हो कि जिसकी फुटेज किसी को पता ही नहीं चले कि ये किसी एक्शन कैमरे ने कैप्चर किया है या तो डैश कैम ने किया है? यानी कि आप अगर 4K रिजोल्यूशन में जाते हो तो वो आपको अच्छी ही क्वालिटी निकल के आएगी सामने आपके, तो उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके, उसके अंदर आपको रेंज मिल जाएगी। HP के अंदर एक अच्छे डैश कैम है, गोमैकेनिक का एक अच्छा डैश कैम है जिसके अंदर और यहाँ पे सारे डिस्प्ले लगे हुए हैं, बिल्कुल फिजिकल आप देख सकते हो आपकी गाड़ी में लगने के बाद डैश कैम का कैसा लुक आएगा, यानी कि सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी डैश सो कैम मान के लो कि regarding। सर आप मुझे कौन सा सजेस्ट करोगे? जैसे मुझे अभी मैं आया हूँ, ठीक है, अभी मुझे लगाना है डैश कैम, पर मुझे क्या है कि यूट्यूब में भी मेरी फुटेज अच्छी से जानी चाहिए कि मेरा क्या, देखो सर एक्शन कैमरे का एक मेरा बजट वो हेडेक खत्म हो जाए कि मुझे बार बार चालू करना है, बंद करना है। सो आप मुझे कौन सा सजेस्ट करोगे? सर ये वीडियो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा। तो आपको कोई पकड़ लिया। सो एक ब्रांड के पीठ पीछे बताएंगे। कोई भी सो अभी इसको छोड़ देते। एक ब्रांड के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सर। ओके। हमारी R&D टीम ने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रखी है वो प्रोडक्ट आप 100% कोई भी प्रोडक्ट उठा के आपकी गाड़ी में अगर इंस्टॉल करते हो
तो वो मैंने बोला कि उसकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी रहेगी और उसका रिजल्ट भी 100% अच्छा रहेगा। और वो कंपनी वैसी रहेगी कि वो कंपनी सालों से पुरानी है और आपको परफेक्ट 1 साल 2 साल बाद की उसका कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका आंसर देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी है कल चालू हुई है कुछ भी प्राइस में दे दिया और कस्टमर को आफ्टर सर्विस ना मिले, वैसी कोई कंपनी हमारे पास आपको नहीं मिलेगी। સો ગાઈઝ, આ તો એવું થયું કે ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું થાય, એના જેવું છે। એટલે જેટલા પૈસા નાખશો એટલું સારું મળશે। नहीं सर, आपको मैंने आपको बोला कि हम ऑनलाइन से भी कम प्राइस में दे रहे हैं, यानी कि आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑनलाइन से खरीद रहे हो उससे भी 100% हम कम प्राइस में दे रहे हैं प्रोडक्ट। वो टाइम से चिराग भाई कि मान लो कि मेरा बजट 5,000 है, पर अगर मेरा बजट 25,000 है तो मुझे उस हिसाब से क्वालिटी मिल जाएगी। अगर मेरा बजट 5,000 है मैं तो कस्टमर को कई बार सजेस्ट करता हूँ कि आपका बजट अगर नहीं है तो वो आप 1-2 महीना डिले कर दो प्रोडक्ट लगाने में, लेकिन आप ऐसी प्रोडक्ट यूज मत करो कि प्रोडक्ट लेने के बाद आपका वो 5,000 रुपये वेस्ट हो जाए। जो प्रोडक्ट 10,000 की है वो आप 5,000 में ढूंढोगे तो आपका 5,000 वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। और अभी तो सारी बात हो गई सर। अभी बात करते हैं, जैसे थार में बहुत सारे क्रेज चल रहे हैं कि भाई जैसे अभी नई नई रॉक्स लॉन्च हुई है, तो सब लोग सबसे पहले, जैसे आप पंजाब में जाते हो सबसे पहले 2 ही चीज होते हैं, अलॉय और बम्पर को चेंज करना। बिल्कुल। सो बम्पर में भी जैसे आयरन मैन का सस्पेंशन में नाम है, ठीक है, जैसे लोगों को पता रहता है मोस्टली। सो वैसे बम्पर में जैसे ही आप कोई भी चीज की बात करो रिलेटेड टू ऑफ रोडिंग, बम्पर हो गया, हिंज हो गए, तो प्रोमेन का नाम सबसे पहले आता है। सो अपने पास कौन कौन से बम्पर अवेलेबल है फॉर थार? हाँ, थार के लिए अपने पास प्रोमेन है, बीमरा है, इनकी पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल रहती है। उनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लाइव दिखेगी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइड इंच, तो साइड इंच के अंदर सारी, यानी कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी की प्रोडक्ट हमने ट्राई किया है कि यहाँ पे कस्टमर लगी हुई लाइव है। देखे। हाँ। यानी कि थार के लिए भी पूरी रेंज आपको मिलेगी। पीछे आपकी सीट में कुछ कस्टमाइज कराना है, अभी थार रॉक्स जो आ रही है उसके अंदर सीट के अंदर कंफर्ट सीट नहीं है क्योंकि उसका सीटिंग जो है वो बहुत ही छोटा है, तो पूरा हम कस्टमाइज सीट भी यहाँ पे बनाते हैं। यानी कि जो भी थार के लिए भी प्रोडक्ट है बहुत कुछ है, जिसके मतलब जैसे कि सिर्फ सीट कवर की बात करें अपन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, नहीं वो तो बाद में रखेंगे ना, अगर सीट कवर भी अभी कर देंगे तो फिर बात रखे। सर ये बता दी, ये सब क्या रखा है? ये तो सारी छोटी छोटी चीजें, बट आई थिंक इट्स यूजफुल फॉर पर्सन हु इज ट्रैवलिंग एवरी डे। यानी कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कार प्ले, जो आपका वायरलेस, आप कार के अंदर वायरलेस कार प्ले नहीं होता है, तो ये डिवाइस लगाने से आपका जो स्टूडियो है वो पूरा वायरलेस कार प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको लैपटॉप चार्जर बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट मिलने वाली है, ताकि कई लोग जो होते हैं जो अपना ऑफिस का काम गाड़ी के अंदर ही करते हैं, ड्राइवर फ्रंट में चलाता होता है, वो पीछे अपना काम करते हैं, तो इनके लिए भी एक अच्छी रेंज मिल रही है। वायरलेस वैक्यूम क्लीनर हो गया, चार्जर की फुल रेंज हमारे पास अवेलेबल है। टायर इन्फ्लेटर जो है वो वायरलेस है, बिल्कुल छोटा सा टायर इन्फ्लेटर है जो आप कहीं भी लेके घूम सकते हो। सर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, ये क्या है? ये है सर, जैसे आपकी सीट के हेडरेस्ट के अंदर ये लग जाता है, Okay. जहाँ पे आप अपना मोबाइल और पीछे iPad वाले के लिए लगा basically सकते हो, co-passengers तो बच्चे पीछे एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। सो सर ये तो हो गया सब कुछ रिलेटेड टू, हाँ एक और चीज़, हाँ आपने जैसे ये भी मुझे मेरे ध्यान से चला गया, सर ने मुझे दिखाया, हाँ ये इसके बारे में बताइए सर। ये तो सब लोगों को पता होगा कि ऑटोमेटिक फुट रेस्ट है ये। हाँ, ये सर JCBL कंपनी का ऑटोमेटिक साइज स्टेप है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का साइज स्टेप हमारे पास इन हाउस अवेलेबल रहता है। जैसे थार रॉक्स है, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, BMW X5 है, ऑडी है, MG हेक्टर, MG ग्लोस्टर, ये सारी गाड़ियों का ऑटोमेटिक साइज स्टेप हमारे पास अवेलेबल रहता है। और इसका वायरिंग जो है, कोई वायरिंग आपका कट नहीं होता है, प्लग एंड प्ले हर गाड़ी के लिए कंपनी ने सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है सर? इसकी रेंज जो है वो 55,000 से स्टार्ट होके 1,50,000 तक की पूरी रेंज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ओके सर, सो ये हो गया पूरा अपना रिलेटेड टू डेकोरेटिव, लाइट, सेफ्टी एंड एवरीथिंग। सो अभी बात करते हैं थोड़े कंफर्टेंस की। बिल्कुल, एक चीज रह गई है, अगर आपको कार स्पेसिफिक एम्बियंट लाइट चाहिए तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो कार स्पेसिफिक हर कार की एम्बियंट लाइट आपको मिलने वाली है। ओके, इसमें से थार की कौन सी हमको बताइए, हमको थार ही इसमें पसंद है। सर थार की अभी लगी हुई नहीं है हमारे पास, लेकिन महिंद्रा की XUV 700, किया सेल्टोस, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एन, ग्रैंड विटारा,
जो परफेक्ट उसका कंपनी का जो सीधा parts होता है निकाल के उसको Yes, उसकी जगह ये पे लग एसी को जाएगा। लगाना है, बस बिल्कुल, सिंपल एज बिल्कुल। दैट, ताकि वो जो डोर ओपन करके उसमें जानबूझ के बिठाने की जो कोशिश करते हैं वो नहीं करना पड़े, वो नहीं है। सीधा लगाओ एक plug and लगाने play। के बाद कस्टमर को जो लग्जरी फील आना चाहिए वो यहाँ उसमें वो नहीं आता। इस टाइप से एम्बिएंट लाइट लगाने के बाद आएगा। ग्रेट। सो चलते हैं सर, अभी तो गाड़ी में सब कुछ हो गया, अपने लगा दिया, वो डैम्पिंग भी कर दिया, स्पीकर भी लगा दिया, सब ऊपर भी लगा दिया, एलॉयज भी हो गई, लाइट भी हो गई, कैमरे भी हो गए, बम्पर भी हो गया, चार्जिंग भी हो गया, सब हो गया। अभी बात करते हैं सीट, अगर इतनी सारी गाड़ी में इतना कुछ लगा, सीट में बिल्कुल कलर ना हो और मैटिंग भी ना हो तो धूल मिट्टी वाले पैर लेके कहाँ बैठेंगे अपन। सो बात करते हैं अभी सीट कवर्स की। सो सर, जैसे आपने बताया कि सीट्स की बात करें तो सीट में जैसे कि कुछ गाड़ियाँ, जैसे मेरी थार आप देख लो, वाई एम गाइज टेकिंग एग्जांपल ऑफ थार, बिकॉज थार इज़ अ वेरी गुड व्हीकल, बट कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो कोई उसमें करने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। सो जैसे कि थार में मैंने आपको बताया कि अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल कम है, ठीक है। सो उस चीज़ को मुझे थोड़ा और कंफर्ट करना है, ठीक है। तो आप सीट कवर भी करते हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मुझे उसको और कंफर्टेबल करके दोगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि थार के लिए तो हम पूरा कस्टमाइज मॉडिफिकेशन सीट बनाते हैं, जिसके अंदर आपका अंदर थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट जो परफेक्ट हो जाएगा और आपको ड्राइविंग के अंदर बिल्कुल थकान नहीं लगेगी। हम वेंटिलेटेड सीट, मसाजर सीट वो भी इन हाउस बनाते हैं। और उसके बाद हम बात करें इंटीरियर की, तो हम सीट कवर्स और इंटीरियर के लिए हमारी टॉप गियर ब्रांड का पूरा इंटीरियर कस्टमाइज इंटीरियर हम बनाते हैं, जिसके अंदर आपकी गाड़ी की जिस कलर की आपकी सीट है वही कलर की मैट आपको मिलने वाली है, डोर पैड है, स्टीयरिंग रैप है, यानी कि आप ब्रेंटली के अंदर बैठते हो तो उसका पूरा इंटीरियर एक कलर का होला होता है, कस्टमाइज। तो उस तरह से हम आपकी कार को बहुत ही, ऐसा नहीं बोला कि ब्रेंटली बना के दे देंगे, लेकिन उस टाइप का पूरा सिंगल कलर, कोशिश ऐसी करेंगे कि आपको इतना कम परफेक्टली दोनों कलर मैच हो जाए। बिल्कुल, यानी कि आप गाड़ी ओपन करो, आप गाड़ी में फीलिंग वही आए आप, तो आपको एक शांति मिले, एक अच्छा लगे कि आपकी कार के अंदर भी हर वो चीज है जो आप चाहते हो। बराबर सर। सो ये तो हो गई सीट कवर की बात। अभी बात करते हैं वाइड रेंज ऑफ मैटिंग्स की। सर मैटिंग्स कौन कौन से अवेलेबल? सर मैटिंग हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर पर्सनली प्रीफर करूंगा आपको कोई प्रोडक्ट के लिए तो वो रहने वाली है 3D मैट। हमारे पास सारी रेंज है। आज कस्टमर क्या है कि एक 7D का थोड़ा क्रेज है, 7D से आपका इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जो मैट है जो बिल्कुल लेज़र कटिंग में आती है, जिसके अंदर पूरा नीचे वेलक्रो लगा हुआ है, यानी कि गाड़ी में लगाने के बाद बिल्कुल हिलेगी नहीं, और इसको क्लीन करने में आपको 5 मिनट में आप गीला कपड़ा करके इजी क्लीन कर सकते हो। ये हेल्थ के लिए भी अच्छी है ताकि इसके अंदर कोई स्मेलिंग नहीं आती है गर्मियों के टाइम पे। सो गाइज ये तो हो गई मैटिंग की बात। अभी गाड़ी में देखो स्टीयरिंग भी आता है, तो स्टीयरिंग को तो अगर इतना सब कुछ किया, मैटिंग भी उसी कलर की लगा दी, अपने मैटिंग भी सेम उस कलर की लगा दी, सीट कवर भी उस कलर के, बट व्हाट अबाउट स्टीयरिंग रैप? स्टीयरिंग रैप भी करते हैं और कार्बन स्टीयरिंग भी यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले नज़र आ रहा है कि जिस हिसाब से हमने बोला कि आपका कार का इंटीरियर रहेगा उस कलर का हम स्टीयरिंग रैप भी करते हैं और स्टीयरिंग कार्बन स्टीयरिंग भी आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। प्लस हमारे पास अल्कंटारा के मटेरियल के अंदर भी स्टीयरिंग रहता है, जो हमारा इंडिया के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो आपको हाथ में पसीना बिल्कुल कम हो और बिल्कुल आपको स्टीयरिंग पकड़ने का एक अलग ही फील आता है। सो गाइज लिटरली जो ये अपन नॉर्मल आप देखो फॉर्च्यूनर का, ये टोयोटा का स्टीयरिंग है, इसमें मतलब ये जो फील आ रहा है इट्स रियली कि भाई हाँ आप यू आर ग्रिपिंग समथिंग। सो वो तो बात अपन मान गए। सो अभी बात करते हैं सर, ट्रेंड चल रहा है सनरूफ का। हाँ ठीक है, तो सनरूफ में कैसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जाके बाहर से करा रहे हैं पर उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। सो चिराग भाई, इशू क्या आता है कि सनरूफ करा तो लेते हैं पर एक तो मान लो कि अगर बहुत सारे, दिल्ली इज अ बिग मार्केट, ठीक है, तो दिल्ली में जाके मैंने सनरूफ करा लिया, सामने वाला जो एंड सप्लायर है एंड जो शॉप ओनर है वो अपने को सर्विस देने के लिए रेडी है, पर दिक्कत ये होती है कि अहमदाबाद से दिल्ली जाना, वापस से वहाँ से सर्विस लेके वापस आना, इट्स हेक्टिक। सो आपके पास कोई ऐसा चीज़ है कि हाँ आपके पास सनरूफ नहीं है, अगर आपके मान लो कि मेरे पास किया सोनेट है, ठीक है, उसमें सनरूफ नहीं आती पर मुझे डलवानी है? हाँ बिल्कुल सर, अपने पास सनरूफ की पूरी रेंज मिल जाएगी, जिसमें अगर आपको नॉर्मल सनरूफ चाहिए तो वो, यानी कि हम वो नहीं बोले कि किसी और गाड़ी का निकल के इसमें डाल रहे हैं, जो 50,000 55,000 का आप देख रहे हो वो सनरूफ हम नहीं सेल करते, यानी कि एक अच्छी ब्रांड का सनरूफ जो हमें आफ्टर सर्विस दे पाए,
तो इसके अंदर मैं आपको 1.5 लाख रुपए से लेके 2-2.5 लाख तक के अच्छे सनरूफ मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर कस्टमर आके डलवाए, लेकिन जिसकी नीड है, जिसको अच्छा सनरूफ चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि सर कि आप टॉप मॉडल इसलिए नहीं रहे हो कि आपको सनरूफ की वजह से अगर आपको टॉप मॉडल लेना पड़ रहा है, तो आपको बेसिक मॉडल में भी हम सनरूफ लगा के आपका जो नीड है वो फुलफिल कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई सनरूफ की, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कब से कि ये जो सीट्स है ये मोस्टली मैंने देखी थी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ियों में, जो अपनी डोमिनिक टोरेटो चलाता है वो सब गाड़ियों में। सो ये सीट्स ये सब शो पीस के लिए रखी हुई है कि ये आप एक्चुअली में इंस्टॉल कर सकते हो? नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही यानी कि आपने हर एक चीज़ को नोट किया है। ये सीट्स खाली शो पीस के लिए नहीं है। ये सीट्स अभी फिलहाल हम एक इको स्पॉट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले। अगर आपकी कार का इंटीरियर आपको एक स्पॉट लुक जैसा चाहिए तो ये सीट उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हम इको स्पॉट के अंदर ये परफेक्ट सीट इंस्टॉल करेंगे और इसका पूरा इंटीरियर लुक पूरा डिफरेंट आएगा उसको लगने के बाद। तो ये सिर्फ लुक भी देती है कि लुक के साथ कंफर्टेंस भी देगी? नहीं, कंफर्ट तो मैं इस सीट के अंदर नहीं बोलूँगा आपको, लेकिन कई लोगों को शौक होता है कि उसकी कार का इंटीरियर स्पॉट लुक दिखना चाहिए। तो ये नॉर्मल सीट की तरह ही रहेगी, ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन इसका लुक जो है वो गाड़ी के अंदर लगने के बाद बहुत ही बेटर रहेगा। और सर अभी जैसे अपनी इतनी सारी बात तो हो गई, ठीक है सर। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गर्मी गुजरात में बहुत बढ़ रही है। जी सर। ठीक है, सो गर्मी के लिए या तो हम लोग लगाते हैं वो शेड्स लगाते हैं ब्लैक कलर के, विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच सफिशिएंट कि भाई हाँ रोक पाए। अगर जेड ब्लैक तो हम करा नहीं सकते बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स। सो आपके पास लीगली कोई ऐसी फिल्म है जिसमें पुलिस भी परेशान ना करे? परेशान इन द सेंस दे आर फॉर अवर सेफ्टी ओनली, कि भाई हाँ अगर किसी के साथ कोई खराब हादसा हो रहा है तो उन लोगों को देख पाए इसलिए। तो आपके पास ऐसी है जो विजिबल भी हो प्रॉपरली और जो हिट स्ट्रोक है उसको भी रिफ्लेक्ट कर पाए? पुलिस की परेशानी की बात करें सर, तो पुलिस आपको तभी परेशान करती है जब आपकी गाड़ी में कुछ ज़्यादा डार्क फिल्म लगी होती है। अगर नॉर्मल आप 30% तक की फिल्म लगाते हो तो पुलिस की परेशानी नहीं रहती है। यानी कि वो लोग तब जाके ही परेशान करते हैं कि बिल्कुल दिखता नहीं है, आगे भी डार्क फिल्म है, साइड में भी डार्क फिल्म है, तो 100% वो लोग परेशान करेंगे। हमारे पास जो फिल्म की रेंज मिलने वाली है वो आपको गरवारे मिलने वाली है, एजिस मिलने वाली है, सनकूल और रेन प्रो, ये 4 कंपनी की अलग अलग रेंज मिलने वाली है। अब प्राइस की बात करें तो 2000 से स्टार्ट होके 45,000 तक की पूरी रेंज आपको परफेक्ट मिलने वाली है। और सारी चीज़ का यहाँ पे डेमो लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2000 की फिल्म आप ले रहे हो तो क्या फ़ायदा है, 10,000 की ले रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा है, वो आपको यहाँ पे ही पता चल जाएगा दोनों प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंट है। ओके सर। सो गाइज ये तो बात हो गई पूरी जो अपन ने इंटरनल एक्सेसरीज जैसे बोलते हैं, जैसे डैम्पिंग हो गया, साउंड प्रूफिंग हो गया, फिर साउंड को एनहेंस करने के लिए स्पीकर्स हो गए, सनरूफ हो गया, कॉस्मेटिक चीज़ें सब कुछ हो गई। पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो होता है गाड़ी का कलर। सो गाड़ी के कलर को मेंटेन करने के लिए आजकल मार्केट में पीपीएफ आ रहे हैं, सिरामिक आ रहे हैं, ग्रेफिन कोटिंग्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, टेफ्लॉन कोटिंग, बहुत सारे कोटिंग्स है। सो और हाँ दूसरी बात कि हम में से कोई ना कोई जो मैसेजर गाड़ियों को प्यार करता है, अपनी गाड़ी को माशुका की तरह रखता है, वो हर रोज़ गाड़ी खुद से साफ करता है। सो उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, सिरामिक कोटिंग कौन सा अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दीजिए चिराग भाई, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। यानी हमने आज से 5 साल पहले एक कंपनी के साथ हम जुड़े थे जिसका नाम है कारस्पा, और जिसका डिटेलिंग स्टूडियो हमारे पास है और जिसकी सर्विस हम पूरी प्रोवाइड करते हैं आपको गांधीनगर गुजरात के लिए। यानी कि प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर की सिरामिक की रेंज मिलने वाली है आपको। और पीपीएफ की बात करें तो हम एजिस कंपनी का पीपीएफ और फिल्म जो मैंने बोली जो हम कार के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत ही यानी कि हमें 10 साल हो गए थे ये इंडस्ट्री के अंदर, हम एसेसरी मार्केट के अंदर। हमने कारस्पा इसलिए हमने लिया ताकि पूरी R&D टीम परफेक्ट प्रोडक्ट ही कस्टमर को, एंड कस्टमर तक हम पहुंचा पाए। यानी कि अगर मैं कारस्पा नहीं लेता तो मैं एवरीडे कुछ नई प्रोडक्ट मैं कस्टमर की गाड़ी के ऊपर ट्राई करता। यहाँ पे वो चीज़ नहीं, यहाँ पे पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जो उन्होंने पहले टेस्ट एंड ट्राई किए, उसके बाद हम कस्टमर की गाड़ी के ऊपर लगाते। यानी कि एक अच्छी प्रोडक्ट की रेंज आपको मिल रही है यहाँ पे, और सर्विस पूरी इंडिया में मिल रही है। अगर आप मेरे यहाँ सिरामिक कोटिंग कराते हो, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप
वहाँ पे मेंटेनेंस करा सकते हो कार स्पा के कोई भी स्टोर के अंदर। अभी जो है इंडिया के अंदर कार स्पा के 110 से भी ज़्यादा स्टोर Outlets है हैं। जहाँ पे आप इसकी सर्विस ले सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो स्पेशली इंडियन कस्टमर के लिए बनी है, उनके इंडियन base पे कस्टमर research के करके ही बजट के बना हिसाब दिया से जाता बनी हुई है। यानी कि हमारा कार स्पा का प्रोडक्ट आप देखोगे तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसा चला जाएगा, यानी कि अच्छे प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली गाइस, सो बेसिकली यस बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो चिराग भाई हो गई बात पेंट को प्रोटेक्ट करने की। बट व्हाट अगर मेरी गाड़ी 10-12 साल पुरानी, अरे चलो नई भी है या तो 10-12 साल पुरानी हो गई, पर अभी मुझे रेड की जगह पे उस पर डार्क ब्लू कलर कराना है, या तो मुझे बोनेट रेड कलर का चाहिए, बम्पर कुछ अलग कलर का चाहिए, ये सब मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है, बस आपने रिपेंट तो करना है। सबसे पहले बोला ना 10-12 साल, अब वो 10-12 साल वाला गेम नहीं है सर। आज हर रोज लोगों को कुछ नया चाहिए, हर 2 साल में उसकी गाड़ी कुछ अलग लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम वृत कंपनी का पूरा पेंट, हमारे पास लाइब्रेरी है जो हम पेंट यहाँ पे खुद बनाते हैं, खुद उसका मिक्सर मशीन है। और OBS कंपनी का हमारे पास पेंट बूथ है, ताकि आपकी कार जो कंपनी से आ रही है उसको एक बेटर पेंट की क्वालिटी हम दे सके। सो मान लो कि सर सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जैसे थार है वो एक्वा मरीन है, ठीक है, जी सर। अभी मुझे उसको कन्वर्ट करना है लाइट येलो, यस सर। ठीक है। सो व्हाट अबाउट द आरटीओ अप्रूवल्स? आरटीओ अप्रूवल की बात करें तो आपके आरसी बुक के अंदर आपको उसको चेंज कराने का रहेगा। उसके लिए यहाँ से पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे उसको आरटीओ में और इंश्योरेंस के अंदर आप चेंज करा सो सकते यू विल बी देयर टू सपोर्ट अस, राइट? यस बिल्कुल सर। ओके, सो हो गया सब कुछ, आई थिंक सब बिल्कुल, फिनिश हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। सो गाइज ये था पूरा एसेसरीज का जो है पूरा मॉल बोल सकते हैं अपन इसे। देख ये दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ गांधीनगर, ऐसा हम बोल लेंगे, हमको नहीं पता पर हम बोल लेंगे। हमको क्या नहीं, ही फर्क गांधीनगर का नहीं सर, ये गुजरात का सबसे बिगेस्ट कार मॉडिफिकेशन स्टूडियो है। हमने सिर्फ बिगेस्ट ऐसे ही नहीं बनाया कि हमें बिग बनना था, वो वाली बात नहीं थी। लेकिन कस्टमर को जो प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर आज कई और सिटी में जाके काम करा के आता है, लेकिन जो काम की क्वालिटी हम दे रहे हैं वो उससे भी यानी कि खराब क्वालिटी का काम कभी करा के आ जाता है और परेशान होता है। तो हम यानी कि यहाँ बैठ के एक अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड करना सो चाहते हैं क्वालिटी customer को। एट इफेक्टिव प्राइस रेंज, ये बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल क्वालिटी भी मिल रही है और इफेक्टिव प्राइस रेंज भी अपने को मिल रहा है। सो ये था MS कार एसेसरीज का पूरा जो है मॉडिफिकेशन स्टूडियो बोल सकते हैं। एसेसरीज भी चाहिए, छोटा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा है, सब हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात तो कि जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए चिराग भाई क्या करेंगे? ये तो आपने ये बोला तो ही नहीं। गाइस पैसा आएगा तो डिस्काउंट तो मिलेगा। नहीं सर, अगर आपके पर्सनल वीडियो देख के अगर कोई भी व्यूअर्स हमारे पास आता है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम में हम 10% डिस्काउंट देंगे। अगर वो प्रॉपर आपके ब्लॉगर से आ रहा है तो की बात है। ज़्यादातर डिस्काउंट की बात हम नॉर्मल डिस्काउंट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जिस प्रोडक्ट में हमें कंपनी से अच्छा डिस्काउंट मिलता है वो कस्टमर को हम कैरी फॉरवर्ड ही करते हैं, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट ले पाए हमारे पास। सो गाइज अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और यहाँ पे आके दिखाते हो चिराग भाई को कि अभी ऑलरेडी सब्सक्राइब द वे द ट्रैवलर, तो ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमने गाड़ी देख ली और चले गए, ऐसा नहीं होता गाइज, ऐसा नहीं होता। चिराग भाई पकड़ लेंगे। सो चिराग भाई आप हमको बता देना ऐसा कोई करता है तो। सो गाइज 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं सिर्फ 10%, अगर कहीं पे 20% भी डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है उनसे, उनके अकॉर्डिंग तो आपको 20 भी देंगे, और कहीं पर भी नहीं हो सकता है तो वो 0% भी हो सकता है। सो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर डिस्काउंट एंड प्रॉपर रेट्स। सो आप यहाँ पर कभी भी आइए। टाइमिंग क्या रहेगा चिराग भाई? सर हमारा मॉर्निंग में 10 बजे से 8 बजे तक का पूरा टाइमिंग रहता है। सो 10 बजे से लेके सुबह और रात को 8 बजे तक आप चिराग भाई को कभी भी कॉल करके परेशान कर सकते हो। बाय द वे मैंने पहली बार जब कॉल किया था चिराग भाई को तो मैंने लिटरली देखा था कि मैंने उनको 4 कॉल किए। ही इज़ सो पोलाइट ऑन द कॉल कि भाई हाँ आ जाइए सर, कोई इशू नहीं। सो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप 4 बार कॉल करो, क्योंकि इनका एक ही फंडा है, कस्टमर 5 बार कॉल करेगा तभी 6ठी बार लेने आएगा। ये फंडा वो फॉलो करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और कनेक्टेड रहिए ब्लॉग में। बाकी तो आप आके देखते ही रहेंगे। सो देखते हैं क्या करना है।